नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री रामलला दर्शन के लिए यात्री बस को महापौर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वर्मी अब मैट्रिक्स ग्रिड पद्धति अपनाकर खेती की लागत कम कर रहे किसान। एनएचएम कर्मियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना श्री रामलला दर्शन के तहत नगर निगम के साकेत भवन परिसर से बुजुर्ग यात्रियों की बस को महापौर संजू देवी राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर निगम अधिकारी एवं भाजपा पदाधिकारी व पार्षदगण उपस्थित रहे। यात्रा पर रवाना किए गए श्रद्धालुओं ने योजना के लिए आभार व्यक्त किया और उत्साहपूर्वक अयोध्या दर्शन के लिए प्रस्थान किया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। झंडा दे दीजिए। आप लोग बैठे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। यात्रियों को कोरबा नगर निगम परिवार के द्वारा यहाँ से तीर्थयात्रियों को श्री राम प्रभु के अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे पार्षद हितानंद अग्रवाल जी MIC मेंबर, हमारे कुहड़िया के हमारे छोटे भाई नरेंद्र देवांगन जी पार्षद, हमारी धन कुमारी जी और सचिव हमारे कंवर जी और पवन वर्मा जी, सारे लोगों की उपस्थिति में आज अयोध्या के लिए यात्रियों को रवाना किया गया है। के पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक घोषणा किया था कि हम छत्तीसगढ़ वासियों को तीर्थ धाम ले जाएंगे, अयोध्या ले जाएंगे, बाबा धाम ले जाएंगे। उस वादे को पूरा करते हुए विष्णुदेव साय जी एक अच्छे प्रदेश के पुत्र के रूप में सेवा करते हुए प्रदेशवासियों में अभी वृद्धजनों को जो है अयोध्या धाम दर्शन, बाबा धाम दर्शन कराया जा रहा है। उस वादा को निभाते हुए, पुत्र धर्म को निभाते हुए सरकार जो है अयोध्या यात्रियों को लगातार तीर्थ दर्शन जो धार्मिक श्रद्धालु हैं उनको करा रही। उसी तारतम्य में माननीय महापौर जी के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, MIC सदस्यगण, कार्यकर्तागण जो है उनको रवाना करने शुभ यात्रा के लिए आए थे। और इस विशेष अवसर पे निगम परिवार की ओर से हम जितने भी नगर निगम से जुड़े हुए लोग हैं, आदरणीय विष्णुदेव साय जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अरुण साव जी को, आदरणीय लखनलाल देवांगन जी को, जो सरकार की एक कड़ी है, जिन्होंने अपने वादे को निभाते हुए श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, हम सभी उनको साधुवाद देना चाहेंगे। कोरबा जिला मुख्यालय से लगे झगरहा के किसान रामरतन निकुंज ने धान की खेती करने वाले किसानों को नई दिशा दिखाई है। उन्होंने वर्मी अब मैट्रिक्स ग्रिड पद्धति अपनाकर खेती की लागत को करीब 50% तक कम किया है। इस आधुनिक तकनीक से रामरतन प्रति हेक्टेयर 95 से 106 क्विंटल तक धान का उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। यह उपलब्धि अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त कर रही है।
और मेरा यहाँ 1 हेक्टेयर ज़मीन है, बोर लगा है, जिसमें से मैं अपना पावर ग्रिड मेथड से लगा रहा हूँ। उसमें परंपरागत खेती से अच्छा उत्पादन हो रहा है। पिछले साल के मुताबिक इस साल भी अच्छा होगा, उम्मीद है। और पिछले साल 106 कुंटल हो गया था और इस बार उम्मीद है उससे ज़्यादा होगा। ये एक वर्मी मैट्रिक्स ग्रिड मेथड है, जिसमें वर्मी खाद का एक निश्चित दूरी पर लगाकर उसमें धान के पौधे रोपे जाते हैं 15 से 20 दिनों के। और इसमें लगातार जो देखा गया है कि इसमें जो रासायनिक विधि से जो खेती करते हैं, चाहे कीटनाशक हो या उसमें जो खरपतवार नाशक, उसका उपयोग नहीं किया जाता। और इसमें जो जैविक ढंग से बनाए गए कीटनाशक को का उपयोग कर इसमें जो लागत है खेती की उसको कम करे हैं और साथ में उपज को अपन जस्ट दुगना करने में सफलता हासिल की है। इसमें किसान ने 106 कुंटल अधिकतम तक की उपज अभी तक प्राप्त करी है। सर, ये परंपरागत खेती से किस तरीके से अलग है, कितना लाभ हो जाता है? जी, ये परंपरागत खेती से तो काफ़ी ही अलग है। परंपरागत खेती की अपनी अलग ही वो है, खर्चे हैं उसके, लेकिन इसमें तो खर्चा है, लेकिन साथ में इसकी उपज बहुत ज़्यादा है। इसमें लगाने में बस जो थोड़ा खर्चा आता है वही इसका लेबर कॉस्टिंग है। बाकी जो उपज है निश्चित तौर पे वो उसके ओवरकम कर सकता है इसको। और जो उपज है बहुत अच्छी मिल रही है, 2 से 3 गुना तक उपज अपन को अधिक मिल रही है परंपरागत खेती से। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इसी कड़ी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम अपने खून से पत्र लिखा। हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि उन्होंने सैकड़ों बार शासन प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी मांगें रखी, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिला। मजबूरी में अब अपने खून से पत्र लिखकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा के जो 24 घंटे 7 दिन हम काम कर रहे हैं, वो जो तकलीफ है स्वीकार करने हेतु हमारे रक्त से स्थायीकरण कौमा जैसे कि हम लोग जो डेली जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने कलर डिसाइड किया हुआ है। तो जैसे आज हमारा कलर है लाल कलर। लाल कलर जो है वो प्रतीक है कि जैसे कि हमारे यहाँ एक्सीडेंटल बीमा वगैरह नहीं मिलता, हमको मेडिकल भी हम लोग को नहीं मिलता। तो हमने अपना ये रखा हुआ है कि आज हम लाल कलर पहनेंगे और लाल कलर पहनकर अपने रक्त देकर हम मंत्री जी को लेटर लिखेंगे और अपनी मांगों को उनके सामने संवेदनापूर्ण रखेंगे। इनके नाम पे आप लोगों ने पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या बातों का उल्लेख किया है? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम पे पत्र लिखा है और इसमें हमने अपने सभी 10 सूत्री मांगों का उल्लेख किया हुआ है। उम्मीद क्या जता रहे हैं कि आप लोगों के इस रक्त पत्र को देख के कुछ नहीं, हमारी तो पूरी उम्मीद है कि हमारे इस रक्त पत्र को देख के उनके अंदर का से में भी करुणामय स्थिति जाग जाए और वो हमारे जितने भी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए तत्पर हो जाए। कल कुछ गिफ्ट भी दिया है मुख्यमंत्रियों द्वारा आप लोगों को, 27% जो आप लोग जो वेतन वृद्धि की मांग रहे हैं, उस पर कुछ मांगों को आप लोगों को मान लिया गया है। इस पे आपका क्या कहना है? जी, कुछ मांगों के लिए उन्होंने तो लिखा है पत्र, पर हमारी जो 27% वृद्धि है जो उन्होंने बोला है, पर उसका आदेश लेटर अभी तक नहीं आया है। मतलब बातों से तो बहुत दिन हो गया। अब हम चाह रहे हैं जो भी वो दे वो लिखित में दे, तो हम उसमें आश्वस्त होंगे और तब हम हमारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है हम फिर समाप्त कर देंगे। हमारा ये अनिश्चितकालीन आंदोलन 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। इसमें आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो है कि आज हम संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने रक्त से प्रशासन को, शासन को पत्र प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि कलम से हमने लगभग 160 बार पालन प्रतिवेदन करते हुए कई बार हमने उनसे दरख्वास्त की है, लेकिन आज तक हमारी मांगों पर ध्यान भी नहीं दिया गया। 2 बार चर्चाएं बस हुई, पर चर्चाओं का कोई फल नहीं निकला।
तो अब हमने सोचा कि जब कलम सूख गई तो आज हम सबके शरीर में जो लहू बह रहा है उस लहू का उपयोग करते हुए कम से कम एक भावनात्मक चिट्ठी हमारे तरफ से प्रशासन को ऐसी जाए कि हम सब को अब इन हकों की बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार इस पर निश्चित रूप से ध्यान देकर इस पर अमल करे। चोरों ने बीती रात गेवरा बस्ती स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के सामने ठाकुर कॉम्प्लेक्स में एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया। चोर टीन का छज्जा निकालकर अंदर घुसे और दुकान से करीब 40,000 रुपये नकद समेत अन्य महंगे मोबाइल सामग्री पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी सुबह होने पर दुकान संचालक ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। दुकान में घटना ये घटा कि रविवार की रात 9:30 बजे हम लोग दुकान बढ़ा के घर चल दिए थे और ये रविवार और सोमवार की रात का घटना है जो 2 से 4 बजे के बीच का घटना है। तो मतलब रविवार का घटना है, हम लोग सुबह 12:30 बजे के आसपास दुकान आके शटर खोले तो वहाँ पास का जो छत है वो टूटा हुआ दिखा हमको। तो लगा कि ये आंधी तूफान से झड़ा होगा, लेकिन यहाँ पास ये गल्ला को आके देखे तो यहाँ पास जो 40,000 कैश था नीचे ड्रॉज में वो गायब था, वो चोरी हो गया था। और नीचे में आईफोन था एक जो कस्टमर का फ़ोन था और एक एंड्रॉयड फ़ोन था वो भी गायब था। और वहाँ पास का जो दिख रहा है वहाँ पास नेकबैंड रखा हुआ था वर्नी का 3 नग, वो भी गायब था और मोबाइल के अन्य सामान भी चोरी हो गए। हाँ समझिए, अब वो धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्या चोरी हुआ है क्या नहीं, इतना सामान रहने के बाद भी। FIR हुआ है कि नहीं? FIR यही कुसमुंडा थाना में जाके करवाए हैं तो FIR हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले आके यहाँ कार्रवाई किए हैं और इसकी जांच में जुटे हुए हैं। और दुकान में कैमरा था कि नहीं? दुकान में कैमरा था दोनों तरफ, तो दोनों तरफ का कैमरा ये कैमरा तोड़ दिया गया है और इसका DVR था, वो DVR को ही चोरी करके ले रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नकटीखार गांव स्थित पिकनिक स्पॉट के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कराया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ये नकटीकार का अपना जंगल पड़ता है, थाना अपना सिविल लाइन क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर एक डेड बॉडी मिला है, अभी जो उसका शिनाख्ती नहीं हुआ है तो इसलिए अभी उसको मर्चरी में रखा गया है और पहचान कार्रवाई है तो सभी थानों को मैसेज किया गया है। पहचान हो जाने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो क्या उम्र होगा प्रथम दृष्टि, क्या लग रहा है आपको? 40-45 साल की उम्र है। एफएसएल की टीम भी गई थी, बाकी आगे जब PM रिपोर्ट होगा उसके बाद फिर जो मृत्यु कारण है वो स्पष्ट हो पाएंगे। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? सोचना पड़ेगा। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा-वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा-वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा-वासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि आप लोग जो भी कार्य करते हैं मुझे ये बहुत अच्छे कार्य करते हैं और इससे बच्चों को कभी नॉलेज प्राप्त होती है। धन्यवाद। किस भारतीय को सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला?
किस भाटिया को आई डोंट नो। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के वजह से कुछ स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। बिल्कुल, धन्यवाद। किस भारतीय को सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला? हैं, नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, जनरल नॉलेज रखना चाहिए सबको, बट मेरे को अभी पता नहीं है। थैंक यू। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहोगे? हाँ बोलो। मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? ये तो मालूम नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या दिया जाए कुछ। थैंक यू। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? अब उतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देंगे। बताइए। अब सबसे बढ़िया है, कोरवासी भी अपने कुछ भी खेल कूद में हो, जैसा भी हो, अपने कोरबा को जागरूक कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? याद नहीं है, उसका भूल गया मैं। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासियों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि नशा से मुक्त रहें और नशे मुक्त अभियान से जुड़े रहें और कोरबा नशा मुक्ति केंद्र में जाके एक बार विजिट कर लें। बिल्कुल, धन्यवाद सर। किस भारतीय ने ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता? ये तो मालूम नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब वो अपने एक्टिव रखे प्रतियोगिता में और विशेष ध्यान रखे कि मतलब वो पर्यावरण प्रदूषण में बहुत ज़्यादा यहाँ है, विशेष ध्यान दे। रोड भी बहुत ज़्यादा गड्ढा है और आए दिन मतलब उसमें ये हो रहा है कि मतलब दुर्घटना ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें विशेष ध्यान दे। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ देशवासियों को और कोरबा वासियों को कि रोड पर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद सर। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? अभिनव बिंद्रा। आप श्योर हैं? हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? देवचंद। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई बढ़िया ध्यान से करना चाहिए, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ठीक, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, जिसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। आज के हमारे विजेता रहे हैं देवचंद, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला में ही जारी रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundation from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज,
हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।